हेलो क्लास। हम आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, सेट्स एंड रिलेशन, जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें पहले तो हम बात करते हैं सेट्स की। सेट्स होते क्या हैं, सेट्स कहते किसे हैं। सपोज करिए कि अगर हमने किसी कहा, कोई एक चीज कही कि ए इज अ सेट ऑफ, ए हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज आइदर मैन और वुमेन। इसका मतलब क्या हुआ? X इज आइदर मैन और वुमेन, यानी A हर उस पर्सन का सेट है। सेट मतलब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट हैव सम सिमिलैरिटीज, दैट हैव सम कोरिलेशंस। या तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अनकोरिलेटेड होंगे, तो अनकोरिलेटेड थिंग्स का भी एक सेट, एक ग्रुप। सेट केवल एक ग्रुप को बताने का एक तरीका है। जब भी हम बात करते हैं सेट, अगर कहते हैं कि ये सेट लेते हैं, तो सेट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमने कहा क्लास 12 की बुक का एक सेट, तो क्लास 12 की बुक का एक सेट का मतलब क्या हो गया कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो क्लास 12 में पढ़ाई जाती है, जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हो, यानी उनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता होगा। उन्हीं चीजों की बात यहाँ की जा रही है कि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। अभी रिलेशन कहता क्या है, यानी अगर हमको रिलेशन डिफाइन करना है तो उसके लिए एक सेट पहले प्रेजेंट होना चाहिए। अब मान लिया कि इस सेट के अंदर एक रिलेशन जो R डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन R जो है वो कंटेन करता है x, y। ये एक सेट है जिसके अंदर जो है कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ ग्रुपिंग होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई गेम प्ले करना है, अगर हमको क्रिकेट प्ले करना है, तो क्रिकेट में हमको क्या करना पड़ेगा? जहां मेंस एंड वुमेन्स दोनों हैं, इस ए सेट से हमको 11 प्लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो 11 प्लेयर्स के कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। हमारे सिलेबस में 2 पर्संस का ही सेट है। तो मान लेते हैं कि एक डिबेट चल रही है, डिबेट के लिए हमको 2 पीपल्स का एक ग्रुप बनाना है। तो वो ग्रुप जो होगा, कुछ उस उनके बीच में कुछ कंडीशंस रखी जाते हैं कि इस तरह के कुछ रिलेशंस होने चाहिए। मतलब एक ग्रुप के अंदर एक मैन होना चाहिए, एक वुमेन होना चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए। तो इस तरह का हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। इसका मतलब जो है, वो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स आपस में किस तरह रिलेटेड हैं, उसको दिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक रिलेशन R। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स आर वाई। एक्स आर वाई का मतलब होता है कि एक्स जो है रिलेशन आर से वाई से रिलेटेड है। मतलब एक्स अगर वाई के साथ है तो किसी रिलेशन की वजह से, यानी यहाँ पे अगर एक्स और वाई साथ में रखे गए हैं तो किसी रिलेशन की वजह से रखे गए हैं। मान लिया रिलेशन अगर ब्रदर या सिस्टर, अगर हमने सिस्टर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, सिस्टर्स रिलेशन, तो सिस्टर्स रिलेशन में ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि सिस्टर विमेन की कोई विमेन ही सिस्टर हो सकती है। तो यहाँ पे कोई विमेन 1 किसी विमेन 2 की सिस्टर हो सकती है। हो सकता है विमेन 1 जो है वो विमेन 3 की भी सिस्टर्स हो, ठीक है। ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो रिलेशन, जैसे यहाँ पे सिस्टर्स एक रिलेशन डिफाइन हुआ है उन वुमेन्स के लिए जो किसको बिलोंग कर रही हैं? ए को। तो अभी हमने समझ लिया कि ये सेट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर डिफाइन करना। अगर हम कोई रिलेशन आर कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे सिलेबस में जो दे रखा है, 3 तरह के रिलेशन की बात की गई। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि ए आर ए, यानी एक एलिमेंट जो कि किसी सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा था और उस सेट पे एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन रिफ्लेक्टिव टाइप का होगा अगर उसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ए ऑफ ए के लिए रिलेशन में ए आर ए टाइप का एंटिटी एग्जिस्ट करे। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि अगर हमने एक सेट दिया ए, जिसके अंदर ए बी सी डी,
चार हमारे पास क्या है, सेट में 4 नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है। अब सॉरी एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन आर हमने डिफाइन किया है, आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी रिफ्लेक्सिव आर जो है वो ये कहता है कि रिलेशन का जो सेट बनेगा उसमें ए कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा बी होना चाहिए, सी कॉमा सी होना चाहिए और डी कॉमा बी होना चाहिए। हम ये भी कह सकते थे कि रिलेशन में केवल ए कॉमा ए हो और बी कॉमा बी भी हो, लेकिन वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाता, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी किसी रिलेशन आर को किसी सेट ए पर रिफ्लेक्सिव हम तभी कहेंगे जब वो ए के हर एक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखे, हर एक एलिमेंट के लिए। यहां सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अगर कोई रिलेशन R1 अगर मैं लिखता हूं और उसमें कहता हूं कि ये दो ए आर ए और बी आर बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट ऑफ ए के रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन R1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें केवल A एग्जिस्ट कर रहा है और B एग्जिस्ट कर रहा है। C और D जो सेट A में B, A और B तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें C और D का रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस R1 रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिलेशन की, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो ये बताता है ए आर बी, इफ ए आर बी देन बी आर ए। यानी अगर कोई रिलेशन आर है और उसके अंदर अगर ए कॉमा बी का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी कॉमा ए का रिलेशन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहां देखने वाली बात यह है, ये किस लिए डिफाइन है, फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए। यहां पे हमने फॉर ऑल रिलेशन कहा, किसके लिए, जो ए और बी है। यानी अगर हम कोई एक रिलेशन जैसे आर जो है यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है, अभी हम ट्रांजिटिव की अभी हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे थे, तो हमने वहां फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए ना कह के फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कहा था। यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमको दिखाई दिए, इस पूरे रिलेशन में हमने एलिमेंट देखे, कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी का ए आर बी और बी आर ए होना चाहिए। एक और सेट ले लेते हैं, हमने कह दिया R1 सेट, जिसके अंदर ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा सी है और बी कॉमा ए है और सी कॉमा सी है, या सी कॉमा सी रहने देते। अब यहां पे कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए एग्जिस्ट कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। यानी इसमें सेट ए के 3 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों एलिमेंट का सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ए आर बी होना चाहिए, बी आर ए होना चाहिए। अगर ए आर बी है तो बी आर ए भी होना चाहिए। अगर ए आर सी है तो सी आर ए भी होना चाहिए। अगर सी आर बी है तो बी आर सी भी होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें बी आर सॉरी यही 3 तरह के रिलेशन हमारे बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ए आर बी है तो बी आर ए है, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट कर गए। लेकिन बी
आर सी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसका सी आर बी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए रिलेशन R1 कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, तो यहां जैसे पहले केस में कंडीशन थी कि हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर शुड बी अ रिलेशन ए आर ए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, वैसी कोई कंडीशन सिमेट्रिक के केस में नहीं है। यानी सिमेट्रिक के लिए अगर कोई रिलेशन आर एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें अगर कहीं कोई ए एलिमेंट दिखा और बी के साथ दिखा, तो उसका बी के साथ ए का रिलेशन भी होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी का रिलेशन ए के साथ भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। इसमें रिफ्लेक्सिविटी वाला फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए की कोई कंडीशन नहीं। ऐसा ही तीसरा जो है जिसमें हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं जिसमें अगर कोई ए आर बी एग्जिस्ट किया एंड इसके साथ बी आर सी एग्जिस्ट किया, तो देन ए आर सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ ए। यहां पे भी हम कौन सा रिलेशन कर रहे हैं, फॉर ऑल, यानी जैसा सिमेट्रिक के केस में था वैसा ही ट्रांजिटिव के केस में फॉर ऑल टाइप का रिलेशन होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी किसी सेट आर में एग्जिस्ट कर रहा है और बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। ठीक है, यानी ए कॉमा सी भी होना चाहिए। यानी अगर हमने कोई रिलेशन आर लिखा इस तरह ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए, और दूसरा रिलेशन लिखा R1 ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो केस 1 में अगर ए आर बी है और बी आर सी है, तो सी आर ए नहीं ए आर सी होना चाहिए था। ए आर सी नहीं है, इसका मतलब क्या है, रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। R1 देखते हैं, अगर ए आर बी है और बी आर सी है, तो ए आर सी होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या है, सी आर डी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन R1 भी ट्रांजिटिव नहीं। एक और रिलेशन बनाते हैं R2 ए कॉमा बी कॉमा सी ए कॉमा सी। अब इस रिलेशन में अगर ए आर बी हो एंड बी आर सी हो, तो ए आर सी होना चाहिए, जो कि ए आर सी है। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है, इफ एंड देन, ये वाली कंडीशन जो है इस केस में एग्जिस्ट कर रही है, यानी R2 जो है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे D नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट A में A B C D चारों थे, इसमें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ेगा अगर उसमें A है और B है, उनका रिलेशन है, और फिर B है और C है तो उनका रिलेशन है, तो A और C का भी रिलेशन होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को कैसा कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें फर्दर हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि आगे किस टाइप के रिलेशंस होते हैं। कलेक्टिवली इन रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।